हमारा सत्यानाश क्यों हो रहा है? क्योंकि चमारों में और महारों में एकता नहीं है। यूपी का चमार जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां के महार लोग चमारों को भाव नहीं देते, और जब महाराष्ट्र का महार यूपी में आता है तो चमार लोग उसको भाव नहीं देते। भाव नहीं देते का मतलब समझ गया? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये लोग चमचागिरी नहीं करना चाहते थे, और इसको चमचों से बड़ा प्यार है। जो इंटेलिजेंस का होता है वो नॉन इंटेलिजेंस की चमचागिरी नहीं कर सकता। आज जैसे हमारे साथ के सारे, मैंने क्या बताया, 38 लोगों को साहब ने ट्रेनिंग दिया, 10 दिन, प्रतिदिन 16 घंटे। मैं भी था उसमें, इसलिए मुझे मालूम है। चमचे कौन है मायावती के साथ इस समय? सबसे बड़ा चमचा तो वो है। उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ करके अभी आपके पड़ोस में बुलंदशहर में कौन है? बुलंदशहर का जो कभी जेल मंत्री भी रहा है, उसको मैंने बीएसपी सिखाया है, मालूम है नाम? धर्मवीर अशोक। सबसे बड़ा चमचा। चमचा किसे कहते हैं मालूम है आपको? कांसीराम साहब ने चमचा एज लिखी है, आपने पढ़ी है? आपने भी पढ़ी है? नहीं पढ़ी, उसको पढ़िए। चमचा किसे कहते हैं? चमचा उसे कहते हैं जो ये चमचा है, दिस इज चमचा, रखा है, ये कुछ नहीं करेगा। चमचा कुछ नहीं करता। चमचे में अपनी बुद्धि नहीं होती, चमचे में अपनी बुद्धि नहीं होती। चमचा क्या करता है? चमचा जिस हाथ में होता है उस हाथ के लिए काम करता है। चमचा जिस हाथ में होता है उस हाथ के लिए काम करता है। चमचा अपने आप कुछ नहीं करता। पर धर्मवीर अशोक का तो चुनाव में कोई इंटरफेयर नहीं रहा। कौन कहता है? धर्मवीर अशोक से तो मेरी रोज बात होती, मैंने पढ़ाया है भाई उसको, मैंने बाम से पढ़ाया है, बीएसपी पढ़ाया है, मैं बुलंदशहर में ही था, मेरी तो रोज बात होती रहती है। किसने कहा नहीं है? मान्यवर कांसीराम जी 2003 में जब बत्रा हॉस्पिटल में पैरालिसिस के लिए वजह भर्ती थे, और उसके बाद तो 9 अक्टूबर 2006 को वहाँ से उनकी डेड बॉडी ही निकली। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक कारण है। हम लोग बाबा साहब को जानते हैं ना, बाबा साहब के साथ में भी ऐसी ही घटना हुई नहीं। हमारे साथी लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मर्डर हुआ। वर्तमान में भी हमारे कुछ साथी लोग जो हमारे साथ में बाहर हुए हैं वो कहते हैं कि कांसीराम जी का ट्रीटमेंट क्या केवल बत्रा में ही हो सकता था, एम्स में क्यों नहीं हुआ? ऐसे हमारे साथी लोग कहते हैं। उन्नीस 1976 में जब बामसेप का निर्माण हुआ, कांसीराम जी ने किया था, तो 1976 से मैं कांसीराम जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। पहले बामसेप बनी 6 दिसंबर 76 को, और उसके बाद DS4 बना 6 दिसंबर 81 को, और उसके बाद 14 अप्रैल को BSP बनी। ये जब भी जिस संस्था का निर्माण हुआ हर समय मैं साथ में था, और स्पेशली जब बामसेप बनी तो सन 80 में रामलीला ग्राउंड दिल्ली में इसका अधिवेशन हुआ, तो मैं जबलपुर से 100 लोगों को लेकर आया था। कब? 1980 में। 1981 जनवरी में कांसीराम जी जब जबलपुर आए तो 1 हफ्ता तक वो मेरे घर में ठहरे थे। विशेष बात है। और हम लोग पैदल घूमते थे, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर। मायावती को BSP का प्रेसिडेंट बनाया गया, और जब प्रेसिडेंट बनाया गया उस समय कांसीराम जी ने ही बनवाया। क्यों? क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि वो BSP की प्रेसिडेंटशिप कर सके, और बनाया तो उसके पीछे एक उद्देश्य था। क्या? अम्बेडकराइट मिशन को आगे बढ़ाना है। कांसीराम जी के बाद अम्बेडकराइट मिशन किधर गया? हम कांसीराम जी तक ये बहुजन समाज बनाते थे। जब नया अध्यक्ष आया था उन्होंने सर्वजन समाज बनाना शुरू किया।
क्योंकि आप बीएसपी से रिलेटेड है और आप भी बीएसपी से रिलेटेड है, हमको हकीकत जानना चाहिए। कांसीराम जी ने जो बामसेफ बनाया था वो बुद्धिज्म के आइडियोलॉजी पर था, ट्रुथ, सत्य बोलो। आज वो ट्रुथ खत्म है, आज वो ट्रुथ खत्म है। कांसीराम जी ने कहा था कि मैं परिवार से कोई संबंध नहीं रखूँगा, ना मेरे नाम पे कोई अकाउंट होगा और ना ही मैं परिवार के पास जाऊंगा। तो आपको शायद एक बात याद नहीं हो, याद करा देता हूं मैं कि जब कांसीराम जी के फादर की डेथ हुई तब 11 नंबर दिल्ली में रहते थे, वहाँ से हम लोगों ने बैठाया कि आप जाइए और फादर के अंतिम संस्कार में जाइए। कांसीराम जी को गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में गए, आधे दूर तक के गए, वहाँ से दूसरी गाड़ी से वापस आ गए। बोले मेरा कोई परिवार से संबंध नहीं है। मायावती ने भी यही कहा कि मेरा कोई परिवार से संबंध नहीं है, लेकिन क्या किया उनने, अपने भाई आनंद को उपाध्यक्ष बना दिया। कितना पढ़ा है वो मालूम है? जब मैं बुलंदशहर में था, बुलंदशहर के पास एक ग्यासपुर नाम की जगह है, वहाँ पर एक गार्डन बगीचा खरीदा गया था, मालूम है आपको? वहाँ पे वो रहता था। और मुझे मालूम है हमारे तो काफ़ी, अब मैं भी बुलंदशहर में ही रहता था ना तब वहाँ जा कर के हम मिलते थे। उसके बाद अभी वर्तमान में क्या हुआ, आनंद का लड़का आकाश आनंद, उसको कोऑर्डिनेटर बना, नेशनल कोऑर्डिनेटर। आता कुछ नहीं, साफ बताता हूँ मैं, क्योंकि इन लोगों से मैं मिला हूँ ना। जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया वो लोग आज सब बाहर हैं और सारे चमचे अंदर है। कांसीराम जी ने ये कहा था और बाबा साहब ने भी कहा था कि यदि आपने अपने साथ में किसी ब्राह्मण को लिया तो वो डूब जाएगा, जिस तरह से आरपीआई डूब गई। हम सच नहीं बोलते इसलिए पिछड़ गए, और जो इंटेलिजेंसिया बीएसपी के साथ में था आज वो इंटेलिजेंसिया नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा पॉइंट है। और मैं और मेरे साथ के लोग, आपको मैं बता देता हूँ, फरवरी 81 में करोल बाग अग्रवाल धर्मशाला में इंडिया के टॉप 38 लोगों का कैडर हुआ था 10 दिन का। उसमें मायावती भी थी हमारे साथ। इंडिया के टॉप 38 लोगों का कैडर फरवरी में अग्रवाल धर्मशाला करोल बाग में हुआ था। वहाँ पर बामसेफ का ऑफिस भी नज़दीक ही है। उन 38 लोगों में से 37 लोग बाहर है, केवल एक मायावती भर है। ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों को साहब पसंद करते थे उन लोगों को मायावती ने बर्फ में लगा दिया, ऐसा वो कहती है। और मैं ये नहीं कहता कि हम वोट किसको देना चाहिए, हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है, समाज के सामने कोई विकल्प नहीं है। आरपीआई गड्ढे में चली गई। आज बीएसपी और इस समाज को जोड़ने वाली इंडिया में 117 पार्टियां हैं। कितनी हैं? 117 पार्टियां हैं। उसकी लिस्ट है मेरे पास में। सावित्रीबाई फुले, कौन सी सावित्रीबाई फुले? ज्योतिबा फुले की घरवाली नहीं, श्रावस्ती वाली। उसने भी एक बीएसपी बनाई और नाम क्या रखा उसका मालूम है? कांसीराम बीएसपी। कांसीराम बीएसपी। मैंने उससे पूछा, कांसीराम बीएसपी नाम रखने से तुम्हारा फायदा क्या है? और उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसकी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चमचा जिस हाथ में होता है उस हाथ से जो काम कराया जाए वो करता है। उससे वो चमचा है, उससे कहा यूपी में नहीं आओगे ना यहाँ। फिर से बताऊं, हमारे पास में बुद्धि है। आपने जो सवाल किया था कि जो लोग इंटेलिजेंसिया है वो इंटेलिजेंसिया नॉन इंटेलिजेंसिया के साथ में कभी नहीं रह सकता। मायावती के साथ में जब गाड़ियाँ नहीं थी तब वो मेरे साथ बस में घूमती थी। आपको इस विशेष बात बता रहा हूँ मैं। 11 फरवरी 1981 को हम मुजफ्फरनगर गए थे, कैसे? बस से। कहाँ स्थिति थी
अर्श से फर्श पे आ गए लोग। अब वो स्थिति नहीं है। हम जब शुरुआत किया था, कांशीराम साहब ने जब शुरुआत किया था, तब उन्होंने एक बात कही थी, बाबा साहब ने भी वही बात कही थी। कांशीराम जी का क्या है, कांशीराम जी एक, आप भिक्खु समझते हैं, भिक्खु समझते हैं, कांशीराम बगैर चिवर के भिक्खु थे। भिक्खु के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, उसकी कभी कोई शादी विवाह नहीं होता है। कांशीराम ऐसे व्यक्ति थे। तो मायावती तो वही है, कौन सी प्रॉपर्टी उनके नाम है ना, उन्होंने शादी ब्याह किया। क्या बोलते हैं, परिवार है कि नहीं, परिवार है कि नहीं, शादी वाला परिवार नहीं कहलाता। भाई है, बहन है। क्या किया जाए भाई भाइयों का। कनाट प्लेस में जो बिल्डिंग खड़ी है वो किसके नाम पे है मालूम है आपको, किसके नाम पे है? ग्यासपुर में इतना बड़ा बाग है, वो किसके नाम पे है, किसके नाम पे है? तो उसमें मायावती का क्या रोल है, ये बताइए। मायावती का पैसा किसका है, किसने पैसा कमाया है? अंगूठा छाप लोगों ने पैसा नहीं कमाया। इनके घराने में जितने इनकी बहन भाई है, कोई पढ़ा, कितने लगे, ग्रेजुएट भी नहीं है कोई।